मेरा दीदा I of mine इसहाक उमरान तहरीक अव्वल दीदा का बेदार होना अदराक व शूर यह सफ़र कायनात के बुनियादी सवालात जिंदगी मौत और फहम से शुरू होता है। ज़हन की याद दहानी हैरत होती है कि हमने इस जिंदगी को किस कदर समझ लिया है। फिर भी मौत के पार उस नई जिंदगी में कदम रखते हुए हम आने वाले तजर्बात, इन देखी आवाज़ों, उन छोए एहसासात और अनोखे मनाजर की हकीकत से ज़रा भर भी वाकिफ नहीं होंगे। सब कुछ नया होगा। ज़रा तसव्वुर करें, शऊर तो आप में मुकम्मल होगा, मगर वजूद एक नौमौलूद सा जिंदगी गुजारने का एक बिल्कुल नया सलीका फिर से सीखना पड़ेगा। मैं कौन हूँ? मेरी रगों में लोगों की एक पूरी नस्ल दौड़ रही है। आबाओ अजदाद दूर दराज, ऊंची और नीची जगहों से चले आ रहे हैं। कदीम दौर के आगाज से लेकर आज के दौर तक मैं कौन होता हूँ जो अपनी जगह पर भी सवाल उठाऊं। चलिए इस मकसद की खातिर कि मेरे कदीम परदादा ने हाथों में दुआ की और एक आजिज़ चेहरा बनाया अपने मुस्तकबल के ख़ानदान की खुशहाली के लिए, तो मैं फिर कहता हूँ, मैं कौन हूँ जो अपनी जगह पर सवाल उठाऊं। क्योंकि ये तमाम लोग जो मेरी रगों में दौड़ रहे हैं बस चाहते हैं कि मैं एक मुस्तहकम जगह पर रहूं। मैं दुआ करता हूँ कि वह सब खुदा के पास महफूज हों, एक जिनती दौर का तजर्बा कर रहे हों। जवानी की अबदियत मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि हमें इस दुनिया में हमेशा की जवानी की नामत क्यों नहीं मिल सकती, जैसा कि कुछ ख्वाहिश रखते हैं, और ये खुदा की मर्जी क्यों नहीं थी। जैसे जैसे हम उम्र पाते हैं हम मुख्तलिफ तजर्बात से गुजर कर पख्ता और सख्त हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारी जहनी हालत जिंदगी में मुसलसल डगमगाती है। अगर आप अबदी जवानी के साथ दुनिया में हमेशा रहते हुए जिंदगी, हालात, माहौल, लोगों और खुद की तरफ से आने वाली बेपनाह मुश्किलात और उतार चढ़ाव का मुसलसल सामना करें तो ये नाकाबिल तसव्वुर होगा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं अगर दुनिया शुरू से ही हमेशा जिंदा रहने वाले जवान अफराद से भरी होती? सच पूछें तो जिस तरह के हालात तारीख में गुजरे हैं ये दुनिया कब की तबाह हो चुकी होती। किसी ना किसी मोड़ पर ख्वाह इंसान कितना ही पुरसुकून हो, आप एक गुब्बारे की तरह फट जाएंगे। आप जितना भी सुकून और बुलंदी का सोचें, दुनिया के माहौल का दबाव लामहला इस गुब्बारे को फाड़ देगा। मैं एक गैर मामूली मिसाल देना चाहता हूँ। वैम्पायर्स के बारे में फिल्में देखें, अगरचा वो ख्याली हैं मगर असूल वही है। वह मौत की मीठी रहाई के लिए तरसते हैं। मौत में जिंदगी है, यह चुकर फितरी तौर पर जारी रहना चाहिए। किताब दोबारा खुलती है और एक नया कारी एक नए नुक्ता नज़र के साथ झांकता है, मगर कभी कभी किताब इतनी पुरानी हो जाती है कि सच्चाई की लकीरें धुंधला जाती हैं। नया कारी सिर्फ झांकता नहीं, कभी कभी वो चीज़ों को गलत समझता है जिससे दुनिया में अफरातफरी फैल जाती है। अबदी जवानी ये मुमकिन नहीं हो सकता। अगर हम आइंदा 100 सालों को भी किसी आलमी जंग के साये के बगैर मुस्बत तौर पर नहीं देख सकते तो इस जिंदगी में लाफानीत का ख्याल महज एक तफलाना
ख्वाब है। इन तमाम बातों से मेरा मकसद ये है, मौत के मराहिल को खुश दिली से कबूल करें। ये कोई खौफनाक चीज़ नहीं, बल्कि एक याद दहानी है कि जिंदगी का हर कदम, हर झरी और हर मुलाकात एक सबक है, ताकि हम आने वाली अगली जिंदगी के लिए तैयार हों, जिसका नक्शा खुदा ने पहले ही बना रखा है। हम बस अनलिखी हुई मंजिलों को तय कर रहे हैं, जैसा कि हमारे लिए लिख दिया गया है। हालतों का हस्सा तसव्वुर करें, एक केक जो टुकड़ों में काटा गया है और हर टुकड़े में मुख्तलिफ एहसासात का जायका है। मसलन बहादुरी, मेहरबानी, कमजोरी, अज़म, चस्ती, सस्ती, बेखबरी, बेचैनी और खौफ। आप केक के उस इस्तारे को समझ गए होंगे। अब आपके पास केक के जो भी हिस्से हैं, ये हम पर मनहसर है कि हम तरकीब में मुसलसल तब्दीलियों के जरिए ये यकीनी बनाएं कि केक के हर टुकड़े में मिठास और जोश का जायका हो, ताकि वो हर मौका के मजाज के मुताबिक हो। जब तक अपनी ज़ात की भूख मौजूद है, आपकी मुख्तलिफ हालतें भी हमेशा आपके साथ रहेंगी। अब सवाल ये है, क्या आप इस भूख के सामने हार मान लेंगे और अपने ही केक के टुकड़े खाते रहेंगे, या आप अपनी मुसलसल ज़ेरे तकमील हालतों को खुदा और दूसरों की खिदमत में पेश करेंगे? तहरीक दोम, इंद्रोनी मरमत, खुद और रूह, अपनी ज़ात की तरफ लौटना, गौर व फिक्र, सब्र और कमाल तक पहुँचने का अमल। अपनी ज़ात का मदावा अक्सर लोग किसी और के साथ बोढ़े होते हैं, बगैर ये समझे कि ये अमल तो उनकी अपनी ज़ात के अंदर जारी है। कभी कभी मायूस होना ठीक है, ये आपको बदमजाज नहीं बनाता। कभी कभी खौफज़दा होना ठीक है, ये आपको कमज़ोर नहीं बनाता। तकलीफ में होना जायज़ है, ये आपके सब्र और हौसले को कम नहीं करता। आपका अपना आप होना ही काफ़ी है। हमें बस अपने आप के साथ जीना सीखना है। लिहाजा खुद से वैसे ही मुखातब होना शुरू करें जैसे आप एक साथी से करते, जिसके साथ आप पूरी उम्र गुजारना चाहेंगे, क्योंकि सबसे तवील साथ निभाने वाला इंसान कोई और नहीं, आपकी अपनी ज़ात है। चलते रहें, मजबूत रहें और परवरदिगार को याद रखें। सब्र की शजाअत बलाशबा। दुनिया में कई अमल बहादुरी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से बाद नादानी होते हैं, हकीर होते हैं, और उनके बाद जो जंग शुरू होती है, इसका नाम पुछतावा है। ये वाज़ेह कर दूं, पुछतावे की कई सूरतें हैं, मगर वो पुछतावा जो गुस्से के एक लम्हे से जन्म ले, वो तबाही की तरफ ले जाता है। फिर भी उसी तारीकी से नई नमू हो सकती है, मगर सिर्फ गिरावट के बाद, सिर्फ गौर व फिक्र के बाद। बेहतर रास्ता ताहम ये है कि आप करने से पहले अपने कदमों का हिसाब लगा लें, खुद को एक तरफ हटा लें, गरूर के बजाय सब्र का इंतखाब करें, और ये इंतखाब ये एक मुख्तलिफ इंद्रानी कशमकश पैदा करता है, एक जंग जो आपके दिल में लड़ी जाती है।
اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے قوت چاہیے، خود کا سامنا کرنے کے لیے اور خود کو اوز اسری نو تعمیر کرنے کے لیے۔ میں اسے بہادری کہتا ہوں، دوسرے اسے کمزوری کہتے ہیں۔ پچھتاوا غور و فکر پر مجبور کرتا ہے اور غور و فکر جواب مانگتا ہے، جبکہ حساب لگانا یہ فوراً سیدھے جواب تک پہنچا دیتا ہے۔ یوں سمجھیں، کیا آپ ایک پیچیدہ حسابی مسئلے کو حل کرنے میں وقت لگانا چاہیں گے؟ ایک ایک قسط، ایک ایک غلطی، یہاں تک کہ آخرکار حل نہ مل جائے؟ یا اگر موقع ملے، کیا آپ سیدھا کیلکولیٹر استعمال کریں گے؟ فوری، آسان، مسئلہ حل، دونوں راستے آپ کو جواب تک پہنچاتے ہیں۔ ایک وقت لیتا ہے اور آپ کو سکھاتا ہے، دوسرا آپ کو جدوجہد سے بچاتا ہے، مگر وہ ارتقاء بھی چھین لیتا ہے جو محنت سے آتا ہے۔ ارتقاء ہم سب کو ایک ہی پرانی گھسی پٹی بات بتائی گئی ہے، کبھی مت بدلو، ہمیشہ وہی رہو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر عمر میں یہ کیسے ممکن ہے، جب ہر مرحلہ ہمارے عجیب و غریب وجود کے لیے ایک نئے اور بے چین دور کو جنم دیتا ہے؟ بات کو نسبتاً سادہ اور صاف رکھنے کے لیے میں بس یہ کہوں گا، تبدیلی ہو رہی ہے، اور یہ ٹھیک ہے جو آپ کے ذہن نے اب تک بنایا ہے۔ یہ فکر نہ کریں کہ آپ کی ذات اور آپ کا ذہن جس بھی سمت کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس میں ایک انتقالی تبدیلی جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ صرف ایک قدرتی اور صحت مند تبدیلی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر جنہیں میں آگے بیان کرنے والا ہوں، بدلیں مگر اپنی صحیح اور سیدھی راہ پر قائم رہنے کی حقیقت پسندانہ کوشش کے ساتھ۔ صرف اپنی ذات پر توجہ دیں اور دوسرے لوگوں کے غلط دعووں کے منفی راستوں پر آنکھیں بند کر لیں، حتیٰ کہ اگر وہ میں ہی ہوں اور آپ میری بات سے متفق نہ ہوں۔ سچ پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ لوگ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں، برائی کی طرف نہ بدلو۔ یہ سب ایک مخلص جذبے سے شروع ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دوسرے انسان پر مزید غیر ارادی دباؤ ڈالنے کا ایک اور طریقہ ہے جب وہ کہتے ہیں کبھی مت بدلو، کیونکہ یہ اس عجلت میں مزید بوجھ ڈالتا ہے جس کی میں نے پہلے وضاحت کی۔ ہم انسان ہونے کے ناطے بس ویسے ہی نہیں رہ سکتے، مگر ہر چیز کی طرح یہ بات بھی گہری ہے۔ آپ کو اسے تلاش کرنے، سمجھنے اور اپنا رہنما بننے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ مختصراً، اگر آپ چاہیں تو اسے ارتقاء کا نام دیں۔ جب تک ہم سب اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ صرف اپنے اگلے قدموں کے بارے میں سوچنا یا نہ سوچنا ہی کیوں نہ ہو، یہ سب ہماری اپنی مشکوک کامیابی کے لاتعداد قدموں میں سے ایک قدم ہے۔ بس وجود رکھو، بڑے ہونے کی جلدی میں ہو، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا کا صدمہ آپ کے ذہن کے مستقبل کے سفر پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ سفر ایک دم رک جاتا ہے، بغیر چابی کے تیروں سے بند ہو کر ایک گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں کوئی نہیں جانتا کہ سیدھا راستہ کہاں ہے۔ تو آپ خود کو غرق کر دیتے ہیں جب تک کہ شیر اور چیتے باہر نہ آ جائیں۔
आप को एक ऐसी समत का सामना करने पर मजबूर करते हैं जो जिंदगी में सब कुछ सुना गया है। दुनिया में कुछ तरीके ज़ाती इलाज हैं और दूसरे ज़ाती साजिश। ये सब खुद को एक जगह देने की कोशिश है। आप अपनी हैसियत के लिए खुद को इज्जत दे रहे हैं। यहाँ एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है जिसे समझने में मुझे वक्त लगा। बस वजूद क्यों न रखो, बस यही, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। ज़्यादा सोचना बंद करो, तनाव को रोको और बस रहो। इस दुनिया के झूठे ख्वाबों से फरार हासिल करो और बस हो जाओ। बस वजूद रखो। तहरीक सूम, जहन के साए, जदोजहद व गहराई, तारीकी में उतरना, सोच और जज्बात के गहरे गोशों को तलाश करना। तारीकी हिस्सा एज। मेरे दिमाग पर स्याह पर स्याह छाया है, जो स्याह से भी स्याह और उससे भी गहरा है। मैं अपने माजी की हकीकतों को रोके हुए हूँ। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, मगर सिर्फ यही नहीं है। ये जिंदगी है जो ऐसे वक्तों की घंटी बजाती है जो इन ख्यालात को उभारते हैं और मुझे बज़ाहिर नजर आने वाली रोशनी देखने से रोकते हैं। मैंने कितनी बार खलूस से दुआ की है कि मेरे अंदर का ये कर्ब थम जाए। बस सब कुछ दिल में दबाकर दुनिया से कहता हूँ कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पर तरस खाए या मेरी तजलील करे। क्या आप जानते हैं कि बार बार कोशिश करना, जिंदगी को दोबारा लिखना और फिर अपने जहन को इस तरह से बदलने की कोशिश करना कैसा लगता है जैसा आप उसे दिल की गहराइयों में चाहते हैं। और ये सब किस लिए? क्या इसलिए कि आप आराम करें और फिर मर जाएं? मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा जहन चाहता है कि मैं उसके अंदर झांकूं और अपने इस जहन की गहराइयों को तलाश करूं। मेरा ये जहन बस सतूर के पीछे छिपे मानी पर ध्यान दो। मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ जिसे अपने जहन में तलाश करना मुश्किल है। आप अपने अंदर एक रोशन बुलंदी की तरफ चढ़ते हैं और खुद को एक ज्यादा हकीकी गहरे ख्वाब जैसे वक्त में गिरते हुए महसूस करते हैं। काश मैं कह सकता कि वह लम्हा मुंजमद हो गया, बर्फ की तरह जम गया। जमी हुई बर्फ आखिरकार आखिरी लम्हात में पिघल जाती है। अपने जहन के अंदर इन आखिरी लम्हात का एहसास इस वक्त के टुकड़े के लिए गहरी उदासी की तरह होता है। आंखें खोलने के किनारे और बस सलाम झपकने के दरमियान। अपने जहन के अंदर आप अपनी पुरानी यादों को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। जागते हुए ख्वाब देखते हैं अपनी ख्याली जिंदगी के झूठ के बारे में। डुबकी मारते हैं और ऊपर आते हैं, घोंट लेते हैं और खुशियां मनाते हैं। जहन खाली हो जाता है और आप खुद को थका रखने की कोशिश में फंस जाते हैं। आपने खुद को सिर्फ लगाने के लिए रखा है। ख्वाहिश की वो आग जो आपके जहन को हर रात एक फ्रेब की तरफ गिरा रही है। फ्रेब का वो शाला जिससे मेरा ये जहन हमेशा इतना थका रहता है कि मजीद थकने से कासिर है। लिहाजा हर रात एक नए जहान में दाखिल होने के लिए कश्ती में सवार होता हूँ।
मेरे दिमाग के पागल मंसूबों के मरकज़ में नई महमजोई होती है। मैं वाकई इतना दानिशमंद या ज़हीन नहीं हूँ, मगर मुझे वो ममनुआ खजाना ज़रूर तलाश करना है। से खोलूं और ज़ाहिर करूं, घूमकर उसे महसूस करूं, मगर ये खजाना हमेशा जारी रहता है, एक लामतनाही नक्शे की तरह। मेरा ये ज़हन दिल की गहराई से बस अगली जिंदगी और इस जिंदगी की भलाई चाहता है। रात का मंजर रात होते ही वसूसे जिंदा हो जाते हैं। ये शराब की तरह नहीं कि वक्त के साथ आमदा हो जाए। मेरा ज़हन बारूदी सरंगों का मैदान बन जाता है। तभी मुझे एहसास होता है कि मैं अगले शख्स से मुख्तलिफ नहीं हूँ। मैं कुछ खास नहीं हूँ, इस वजूद के लायक कुछ नहीं। मुझे एक कलाई में बंद कर दो और मैं सिर्फ सिगरेट, फिल्में, खाना, पानी के साथ मुतमईन रहूँगा और मज़ीद कोई तफसीली तज्ज़िया नहीं चाहूँगा। रात को आप तारीकी में खामोश आहवज़ारी सुनते हैं, जो जिंदगी की लामतनाही बदकिस्मतियों और झूठ की खाली आजमाइशों से पैदा होती है। ये सब आपकी तबाही की तरफ ले जाता है, जो ऊपर की बुलंदियों से लेकर आपकी आंखों के बिल्कुल नीचे तक फैली हुई है। मैं कैसे रात को वह वक्त भूल सकता हूँ जब मैं जिंदा महसूस करता था, जबकि मुझे ये एहसास होता है कि वो यादें सिर्फ इसलिए आती हैं क्योंकि इस लम्हे, इस रात को मुझे लगता है कि मैं इस जिंदगी को दोबारा कभी हासिल नहीं कर सकूंगा। रात को मैं अपने दिन के ख्यालात से कता ताल्लुक करता हूँ और इंद्रोनी आह और भोली हुई मुस्कुराहटों की दुनिया में दाखिल होता हूँ। मैं किस तरह शाइस्तगी से और नरम लहजे में हल्का, हवाई और तमाम खुशी के साथ उसकी वजाहत करूं। मेरे ज़हन पर मोहब्बत छिड़कने के लिए कोई जादुई धूल नहीं है। रात को मैं कैसे रात को दिल का शिकस्ता दिल टूटने से दिल का दर्द होता है, जो उस सवाल तक ले जाता है, मेरे खुदा, इस रुझान को पलटने में क्या लगेगा। काश मैं वक्त को पीछे कर सकता, मगर क्या मैं वाकई वो सब पीछे छोड़ना चाहता हूँ जिसने मेरे हाल को मेरे माजी से मिलाकर वो शख्स बनाया है जो मैं आज हूँ। मगर फिर मैं खुद से सवाल करता हूँ, अगर मैं पीछे जाता और वो गलती ना करता तो मैं क्या बन चुका होता। क्या हालात मुख्तलिफ होते या वही रहते। क्या ये मामला हल हो जाता या मैं दर्द में गरक होकर इन सफ़हात पर लिखे गए अल्फाज से और भी ज़्यादा दीवाना हो जाता। हाँ, लम्हाती तौर पर मुझे ये सब लिख कर तस्कीन मिलती है और मैं जारी रखूंगा, मगर उसका ये मतलब नहीं कि मेरे मना से निकलने वाली हर बात मेरे दिल से निकलती है। अच्छा, तो आइए उसको खोलते हैं। वो क्या है जो आपके दिल को इस दिल से जुदा करता है, जो सुकून और उन जख्मों को भरने का इलाज चाहता है। मुझे तमाम जवाबात नहीं मालूम, मैं सिर्फ अपने एहसासात को गहराई से बयान कर सकता हूँ, क्योंकि दिन ब दिन मेरी रूह उतरती जा रही है। ये इस वक्त तक उतरती है जब तक मैं नंगा और बेआसरा न रह जाऊं, मुकम्मल तौर पर कमज़ोर, सरासर भोलपन में और बलाशबह जवाबदा। लिहाजा हर रात जब मैं इस मकाम पर पहुंचता हूं जहां मैं लिख भी नहीं सकता, मैं आंखें बंद करता हूं
اور خود سے سرگوشی کرتا ہوں۔ اے میرے اندر کی ذات، مجھے سکون دے، حقیقی سکون، وہ سکون جو آپ کو گرم جوشی دے اور اس حیوان سے دور رکھے جو ہر کسی میں پنہاں ہے، جو ہمیں محفوظ اور صحیح راستے پر رکھے، غلط سمت سے دور۔ وہ یادگار لمحات جو ہمیں ان لوگوں کے سب سے قریب لاتے ہیں جنہیں ہم کبھی کبھی اپنا مخالف سمجھتے ہیں۔ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں جنم لیتی ہیں اور جلتی ہیں، جو آپ کو کسی شخص کے بارے میں ایک طرح سے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اگلے ہی پل آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی انہی ضروریات کے لیے ترستے ہیں جن کی آپ خواہش کرتے ہیں اور انہیں اتنے پیار سے محفوظ رکھتے ہیں۔ لہٰذا صبر رکھو، میں خود کو کہتا ہوں، اور بس واقعی اپنی رفتار سے چلو، کیونکہ یہ زندگی واقعی کوئی دوڑ نہیں ہے۔ اگر آپ ہر قدم کو سراہنے میں لگنے والے وقت کا خیال نہیں کرتے تو اختتامی لکیر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اختتامی لکیر موت نہیں ہے۔ اختتامی لکیر کا میرے لیے مطلب ہے اپنا بہترین کرنا اور لمحاتی سکون، خوشی اور آرام کے لمحات کی تلاش میں رہنا۔ آنکھ سے بہتے آنسوں میں دیکھنا نہیں چاہتا، میں ہونا نہیں چاہتا، میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہ تمام امے کے خیالات میرے امے کی نظر میں آ رہے ہیں۔ میرا نام بھی امے میں تخفیف ہو چکا ہے۔ اے سنو، میں بہت پھنسا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سب میری گفتگو ہے۔ مدد کے لیے انٹرنیٹ پر تلاش مت کرنا۔ میں ایک عام زندگی اور ایک ذہنی قید کے درمیان بٹا ہوا ہوں۔ میرا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ ایک غلطی ایک ایسے فیصلے کی طرف لے جائے جو ان تمام چناؤں کو تباہ کر دے جنہیں میں نے خود منتخب کیا ہے، اور جسے سے لوگوں کی ایک مجلس کنٹرول کرے جن کی میں نے کبھی تصدیق بھی نہیں کی۔ میں بہت قید محسوس کر رہا ہوں اس آزاد خیالی میں جو اب میری ذہنی کہانی بن چکی ہے۔ آپ جو کچھ بھی سوچ سکتے ہیں وہ ایک کھلے، الگ تھلگ محسوس کیے گئے، پیسے ہوئے، ایک رکھے ہوئے دماغ کی وضاحت کرتا ہے جو اب گزر چکا ہے۔ دو چہرے میں دو رخاں ہوں، میں اپنے دو چہروں سے دو مراحل میں ہوں، جسے میں متعدد دو سے زیادہ چہروں کو دکھاتا ہوں، جن سے میں خود کو اپنی جگہ پر بند کر لیتا ہوں۔ میں بس ہر چہرے کے ساتھ اپنے اور ان کے ہر مرحلے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آئے اللہ، یہ صلاحیت جو تو نے دی تو اسے واپس لے کر کسی زیادہ متوازن اور سادہ چیز سے بدل سکتا تھا، مگر یہ میری قسمت میں نہیں لکھا گیا تھا۔ چہرے، حالات، ارے یہاں تک کہ تکلیفات ہمیں منزلوں تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ سمجھنے کے لیے بدلنا پڑتا ہے کہ ہم صرف یہاں ہیں؟ اب آپ یہ سننے کی توقع کر رہے ہیں کوئی حوصلہ افزا اور جوش دلانے والی بات جو آپ کے تجسس اور خوف کو ختم کر دے۔ لغت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ کو کچھ ایسا بتا سکے جس پر پوری کائنات خوش ہو، کیونکہ ہر چہرے کا ایک مختلف دماغ ہے، ایک مختلف زندگی جو کسی زیادہ طاقتور ہستی نے مقرر کی ہے۔ اب یہ بھی سب لوگوں سے متفق نہیں ہوگا۔ یہ ایک مسلسل تبدیلی اور مرحلہ ہے جس کے ساتھ میں
एक बार फिर इस दो रुख के साथ कायम रहने के लिए खींचा जाता हूँ। तहरीक चहारम, मोहब्बत, ताल्लुक और इंसानी चक्कर। दीदा बाहर की तरफ खुलता है। मोहब्बत दूसरों और रूहों के दरमियान मुक़द्दस अलझन की तरफ। मोहब्बत का इख्तिताम और आगाज़ मैं बस एक बूढ़ा शख्स बन जाऊंगा जिसे मोहब्बत के भूत हमेशा घेरे रखेंगे, क्योंकि पहला दिल जो कभी मेरे लिए धड़का वो मेरा अपना था और उसी ने मुझे सबसे पहले ठुकरा दिया। अब्दी इश्क लाजवाल शाहकार मेरे अपने तसव्वुर, सोच और बुनियादी ख्यालात की बुनियाद पर चैट जीपीटी के तावन से तैयार किया गया, जिसकी अल्फाज और साखत को उसी के मुताबिक शक्ल दी गई। आए शाले का आगाज बहुत से सच्चे इश्क जुनून से शुरू होते हैं। दो शौलों का वो पहला भड़कना, दो दिल हम आहंगी में जलते हुए यकीन करते हैं कि हमेशा का वादा नजर, अमल, वाद और लम्स की आग में तय हो चुका है, मगर इस चमक में भी साया होता है शक का। जुनून अगरचा खुदाई है, शद्दत में आरजी है। जैसे जैसे जिस्म मानूसियत से नरम होते हैं, ज़हन अपना खामोश हिसाब शुरू कर देता है। यूं मोहब्बत का पहला बाब शुरू होता है। आग और साये का रक्स, वादे और बेयकीनी का मिलाप। रिश्ते की तामीर। दो लोग जो कभी अजनबी थे अब एक दूसरे से जड़ जाते हैं। वो सिर्फ जगह नहीं बांटते, बल्कि एक दूसरे की मौजूदगी को अपनी जात का मुस्तकिल हिस्सा बना लेते हैं। हाथ का लम्स, तकिए पर बाकी रह जाने वाली खुशबू, एक खामोश कमरे में गूंजती हंसी, ये अनोखे नुकूश यादों की इमारत तामीर करते हैं। एक खाका जो एक रूह को दूसरी रूह से बांध देता है। अरे मोहब्बत के मदार मोहब्बत दायरों में सफर करती है, दरियाफत से सुकून तक, सुकून से सवाल तक। कभी कभी ये थम जाती है, ना गैर मौजूदगी से बल्कि कमाल से। वो जारी रहते हैं, शायद आदत से, शायद क़ुर्बत की जड़ता से, या शायद इस एहसास की गूंज से जो कभी अबदी लगता था। इस सुकून के नीचे इंतखाब छिपा होता है, मरमत करने, दोबारा जानने, मायूसी और उम्मीद के दरमियान तवाज़ुन में जीने, या आगे बढ़ जाने का लरज़ता हुआ फैसला। पत अपने आप की तरफ पलटती है, हमेशा गर्दिश में, हमेशा हासिल होने में मसरूफ। आईवी इश्क का रूप बदलना यहाँ आकर मोहब्बत अपना रूप बदलती है। अब वो भड़कता हुआ शाला नहीं, बल्कि एक अंगारा है, मुस्तहकिम, पायदार, अपने तरीके से रोशन। यही अब्दी इश्क का मकाम है, ना टूटने वाली खुशी, बल्कि मुस्तकिल आगाही। ठहरे रहना, महसूस करना, इर्तिका पाना, यहाँ तक कि जब पहली धन मिट जाए। यही मोहब्बत को उसकी सच्ची शक्ल में जीना है। वो मोहब्बत की ज़बान कई लहजों में बोलती है। नफ्सियात कहती है मोहब्बत याददाश्त और तहफ़्फ़ुज़ है। ये गहरा यकीन कि आपका वजूद देखा और याद रखा जाता है। फ़लसफ़ा कहता है मोहब्बत एक तज़ाद है, ज़ात और दूसरे, ख्वाहिश और आज़ादी के दरमियान तनाव। हयातियात कहती है मोहब्बत बका है, फितरत का वो कीमियाई अमल जो देख भाल और ताल्लुक़ पैदा करता है।
रूहानियत सरगोशी करती है, मोहब्बत इत्तिहाद है, हदों का मिट जाना, ये याद रखना कि हम अलग नहीं हैं और वजूद खुद सादा बात कहता है। मोहब्बत एक इंतखाब है, नापायदारी के खिलाफ ईमान का एक दानिस्ता फैसला। सियाए इर्तिका का हौसला अबदी, मोहब्बत न ख़त्म होने वाला जुनून नहीं बल्कि मुसलसल बनना है। ये तब्दीली के बावजूद मोहब्बत करने, इर्तिका के हर मरहले में एक दूसरे को थामे रखने और इस रिश्ते की हुर्मत को याद रखने का हौसला है। मोहब्बत के साथ तब तक रहें जब तक कि वो उन सच्चाइयों को सांस लेती है जिन्होंने उसे हकीकी बनाया, क्योंकि मोहब्बत जौहर में नाज़िक और असली दोनों है। अपने दिल की सच्चाई के निशानात पीछे छोड़ जाएं ताकि आप इस रास्ते को कभी न भूलें जिस पर आप एक साथ चले थे। स्पिबैत मोहब्बत की हकीकी सूरत शायद यही, ना कमाल ना दुआम बल्कि इर्तिका की जस्तजो मोहब्बत की सबसे सच्ची सूरत है। कायम रहने के लिए चमकना, आजमाइश पर टमटमाना और इस तारीकी के अमकान का सामना करना। अगर रोशनी वाला आखिर बुझ जाए तो हर हकीकी रोमानवी आगाज गहरी और पाईदार मोहब्बत के लामतनाही अमकान की तरफ एक चढ़ाई बन जाता है। मोहब्बत कोई मुकर्रा मंजिल नहीं बल्कि एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र है, एक फ़न जिसे हम सीखते हैं, एक इंतखाब जिसे हम दोहराते हैं, एक सच्चाई जिसे हम रोशनी बदलने के बहुत देर बाद भी अपने अंदर रखते हैं। ये नाज़िक और अज़ली है, दिल का एक खामोश इनकलाब, बदतनिक अपनी बुलंद तरीन शक्ल में कब महज मिलती नहीं बल्कि उसे तराशा, अभी हब मुंतखब और जिया जाता है। ये रास्ता धंधला होने पर भी चढ़ते रहने की हिम्मत है और शायद यही सबसे बड़ी हकीकत है। मोहब्बत कोई मंजिल नहीं बल्कि एक जिंदगी भर का सफर है, उस पहली चिंगारी की तरफ लौटना जिसने हमारे दिलों को रोशन किया था। 7 की गिनती पर 7 की गिनती पर तुम मुझे जन्नत में ले गई। पिछले लम्हे मेरी नजर को साफ करने की तैयारी थे, क्योंकि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मेरे सामने खड़ी एक औरत, इतनी हसीन, इतनी सच्ची और इतनी पाकीज़ा। तुमने मेरे अंदर झांका और वो देखा जो मैंने खुद नहीं देखा था। तुमने कोई खेल नहीं खेला, ना वो पहेलियां, और ना ही मेरे ईमेल का जवाब देने में घंटे लगाए। तुम्हारे साथ सब कुछ आबशार की लहरों की तरह आसानी से बहता था। जिस तरह तुम हंसती हो हर लंबे जमले के बाद जो तुम छेड़ती हो, मुझे तुम्हारी दुनिया में खो जाने की ख्वाहिश होती है। मैं तुम्हारी आंखों को इस खूबसूरत लम्हे को खराब किए बगैर कैसे बयान कर सकता हूँ। मैं बस इतना कहूँगा कि वो एक हसीन, भूरे बादामी शक्ल का नाकाबिल यकीन मंजर है। गुलाबी शाम की दोशीज़ा तुम्हारी समंदर जैसी रंगत पर गुलाबी आफताब की रोशनी, ये वक्त की हर आजमाइश का सामना बगैर किसी फिक्र के करती है। अपने धड़कते सीने से मोहब्बत करो और उसका ख्याल रखो। नफरत एक बहुत भारी लफ्ज़ है, इसलिए उसे कम इस्तेमाल करो। देने को बहुत कुछ है, इसलिए बस अपनी पूरी कोशिश करो। मैं
इस खूबसूरत लिबास के पीछे का दर्द देख सकता हूँ। तुम्हारी आंखें कम कहती हैं जितना मैं दबाव डालता हूँ। तुम्हारे माजी की तकलीफ को दूर करने के लिए मैं एहतियात से प्यार करता हूँ। सूरज डूबता है ताकि एक नई सुबह जन्म ले। कांटों को काटने के लिए मुझ पर भरोसा करो। एक गुलाब तब ही गुलाब कहलाता है जब उस पर मेहनत की गई हो। गुरूबी शाम की दोशीज़ा, दुनिया तुम्हारे कदमों में है। कामयाबी हासिल करने के लिए मत जाओ अगर ये हमारे रिश्ते को खतरे में डाल देगी। हम मिलकर अपने मुस्तकबिल की कोशिशों का लीवर खींच सकते हैं और उसे हमेशा का नाम दे सकते हैं। तुम मेरे तारीक तरीन लम्हात में मेरी रोशनी हो। मैं इस बात पर शक्र का मलम्मा नहीं चढ़ाऊंगा। काश हम उसी लम्हे में थम जाते जहां हम दोनों इतने पुरामीद दिखाई दे रहे थे। पहली मुलाकात से जब मैंने तुम्हें देखा, हम रूह के साथी थे। वो तमाम तकलीफ जो हम दोनों महसूस करते हैं, इसका हल सादा है। उसे जड़ से खत्म कर देना है। मेरा हाथ थाम लो और मैं तुम्हारे साथ जन्नत के दरवाजों तक रहूंगा। समंदर की लहरों के पीछे गुरूब होते आसमान का मंजर। मैं आंखें बंद करता हूँ और तुम्हें सिर्फ छिपे हुए रूप में देखता हूँ। सिर्फ तुम्हें छिपे हुए रूप में, सिर्फ तुम छिपे हुए रूप में। मेरी गुरूबी शाम की दोशीज़ा, अल्फाज में दिल हासिल किए गए अल्फाज और ज़ेर इस्तेमाल अल्फाज, दोनों हरूफ तहजी की लामतना ही क़ितार में अपना किरदार अदा करते हैं। अगले लफ्ज़ का इंतज़ार करते हैं जो आपके मसाइल में शामिल हो। जज्बात का सिलाब तेज़ी से दिल को छीनता है, ख़ास तौर पर जब मैं तुम्हें बोसा देता हूँ। दिल पर अल्फाज हैं मगर आंसुओं में नहीं बहते। दूसरी तरफ ये रोमानवी और जज्बाती है, रुकावटों को तोड़कर पर सुकून बनाता है। अब गौर करो, जज्बाती धमाके, अल्फाज के लिए फटना और अंदर ही अंदर फटना ताकि बाद में घुल जाएं और तैयार हो जाएं ताकि इनसे मजाक किया जाए। ठीक है, नोट कर लिया। अल्फाज की उस मुख्तसर नफरत और मोहब्बत के लिए जो डूलते हैं। दोनों हमारे अल्फाज से लिखे हुए दिल के अंदर एक हिस्सा है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है रीप, जिंदगी बहुत मुख्तसर है कि हर वक्त फोन से जुड़े रहें जहां गमनामी की कोई हद नहीं। ज़मीर को खा जाने वाला लालच है, जबकि हमारा जहन जो एक प्लग इन पोर्ट की तरह जड़ा है, तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसका सिर्फ 10% इलाज तलाश करने की कोशिश करता है। बैटरी कम हो चुकी है, खुद को फिर से प्लग इन करते हैं मगर इस बार एक चार्जिंग पोर्ट की हैसियत से। क्या ये मेरे अपने लिए है या मैं अपनी रूह को अपलोड कर रहा हूँ? फोन जो अब भी हमारे पंजों में जकड़ा है, एक ऐसा जिक्र है जिसे बस बर्दाश्त करना है मगर वो कभी मुस्तकिल सुकून की जमानत नहीं देता। और उसी तरह जिंदगी दो हिस्सों में बटी हुई है, आरी से काटी हुई। जिंदगी बहुत लंबी भी महसूस होती है जब शऊर साथ छोड़ देता है और इंसान एक ताहट की नींद में चला जाता है, खास तौर पर जब जेब खाली हो और किसी भी किस्म के मुसलसल सुकून का एहसास ना हो। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आप दोनों चीज़ों की फरावानी नहीं रख सकते।
जब तक कि दूसरी चीज तकलीफ ना दे। लिहाजा हम मुसलसल बेध्यानी में स्वाइप करते रहते हैं अपनी अंगुलियों से, कार्ड से और बुलाए हुए दिलों से, जब तक कि हम बलाखिर सर्द और बेजान ना हो जाएं। मगर तब क्या होगा अगर हम पहले से ही ऐसे हों? तहरीक पंजम, मावरायत, आयमान, सुकून और बाज़गिश्त, सायों से बुलंदी की तरफ सलह, रूहानी रहाई और आखिरी सुकून। तारीकी हिस्सा 2 तसव्वुर करें अगर सब्ज़ सरख होता और सरख सब्ज़ होता। अब सब्ज़ ने उस सरख को ताकत दी जिसका खून पहले ही बह चुका था। वो एक ऐसे रंग में बदल जाता है जिसे आपने कभी अपने जहन में आने नहीं दिया। किसी और के लिए खुशगवार पीला, रोशन, बेरौनगी। जब सब कुछ मुकम्मल तौर पर मिलता है तो वो एक ऐसा रंग बनाता है जिसे सिर्फ कलादम करार दिया जा सकता है। सियाह जैसा सियाह। ये सब सियाह की तरफ वापस लौटता है। वो रंग जिसके बारे में मुझे यकीन है कि हमें उसी की तरफ ले जाया जाएगा। इस जगह जहां हमने शुरू किया था और जहां हम सिर्फ सफ़ेद और सियाह देख सकते थे। हर दौर में हसी तजर्बात, बुनियादी हालत की तरफ वापसी। कुछ भी सियाह नहीं, फिर भी सब कुछ सियाह है। अपनी आंखें बंद करो, ये वही है। आपके सफर का इंजाम बिल्कुल ठीक स्याह। मैंने कोशिश की और मैंने कोशिश की और मैंने कोशिश की और मैंने कोशिश की, यहाँ तक कि ये लफ्ज़ खुद भी कोशिश करते करते थक गया। हर मुमकिन जीता जागता रास्ता। मगर मुझे एक जिंदा तार की ज़रूरत है जो मुझे इस जिंदगी के आंसुओं में वापस चौंका दे। ठीक है, सुनो, आप हर किताब पढ़ सकते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आपको कीचड़ के पर्दे के पीछे छुपी हुई चीज़ तक हमेशा रसाई हासिल होगी। अगर आप ये समझ गए तो मुझे लगा था उससे कम गलत फहमी का शिकार हैं। मेरे ख्याल में जो कुछ मैंने सीखा है उसके लिए तजर्बा ज़रूरी है। बस ये जान लो, जब आप तन्हाई के दौर से गुजर रहे हों, यही वो वक्त है जब आप वाकई नशोनमा पाते हैं, क्योंकि वहाँ से आप वाकई माहौल को तरतीब देना सीखते हैं जो घर से शुरू होता है और आपके साथ सोना बनने पर ख़त्म होता है। ठीक है, आइए मुबालगा न करें, क्योंकि जाहिर है और भी रुकावटें हैं। इस सूरत में अपनी गलतियों का बाकिस खोलो और वाकई सोचो, क्या इस रास्ते पर जाना मेरी किस्मत के काबिल है? आखिरी सफ़र, वो आखिरी एम्बुलेंस जिसमें आप बैठते हैं, वो कई रूहों का बोझ उठाए हुए है और आपका नाम भी उसमें लिखा है। हर नजी एम्बुलेंस अपनी अनदेखी फहरिस्त के साथ हर रूह को उसकी एक आखिरी पड़ाव तक ले जाती है। शायद आपके लिए मखसूस गाड़ी अभी तक तैयार नहीं हुई, शायद वो इंतज़ार में हो, या शायद वो अपना सफ़र शुरू कर चुकी हो। आखिर में जनाजे की गाड़ी पहुंचती है अपनी हतमी फहरिस्त के साथ, आपकी रूह को उसके आरामगाह तक पहुंचाने के लिए, जहां उसे खुदा के स्पर्द कर दिया जाएगा। ये मौज मशीनें नहीं हैं, ये बीमारों को उठाने वाले हैं, जख्मियों के, रुखसत होने वालों के।
जब भी आप अगली बार सायरन सुने या किसी एम्बुलेंस को गुजरते देखें, एक दुआ कर लीजिए, क्योंकि एक दिन वो आपके लिए आएगी और मेरे लिए भी। और कितनी बड़ी सादत होगी अगर हमें भी कोई पलट कर दा दे, मुझे आजाद कर दे। मेरी गर्दन पर बहुत सारे गुनाह हैं, पशेमानी से भरा हुआ हूँ, पसीने में डूबा हूँ, दोबारा सीट तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरा बाजू नहीं पहुँच पाता। मेरे आमाल की वजह से जो तकलीफ मैंने दी है, एहसास हो रहा है कि जो बचाया गया था वो बालाखिर जुदा हो गया है। फैसले के लिए जानच और यकीनन जमा करने के लिए मैं कोई वली नहीं हूँ और ना ही शैतानी दायरों का नुमाइंदा, बस एक इंसान हूँ जिसके सादा दिमाग में गलतियां भरी हैं, मेरे गुनाह भला दिए गए और एक खतरा के तौर पर निशान जिद कर दिए गए। उसके जरिए जो अपने खालिक का चेहरा देखने से भी खौफजदा है, फिर भी मैं इस आजमाइश के लिए झुकता हूँ, उससे कता नजर कि उसे कैसे पेश किया जाता है। फिर भी सोच रहा हूँ कि क्या ये मुमकिन है मेरे लिए दोबारा अपनी पहुंच को बढ़ाऊं, ये जानते हुए कि मेरे आमाल की मेहनत दरअसल काफी हो सकती है इस दोबारा सीट तक पहुंचने के लिए जो मुझे रहाई दे, मुझे आजाद कर दे, मुझे जाने दे, मुझे आखिरी सुकून की जगह पर रख दे। आखिरी नोट जिंदगी हरकत में आगे बढ़ती है, लिहाजा हरकत के साथ आगे बढ़ो, चाहे वो तुम्हें कहीं भी ले जा रही हो। पसनोश्त में अपनी छोटी सी आंख से झांकता हूँ, कुछ जो जिंदगी से शुरू होता है उसको मुँह होता है। ये तर्जमा आपके तमाम पैगामात और जज्बात को उर्दू ज़बान की कुदरती रवानी के साथ पेश करता है। क्या आप इस तर्जमे के किसी खास हिस्से पर मज़ीद बात कर